हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग ठीक होंगे, मजे में होंगे, मस्ती में होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास नाइन्थ का चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि सबसे ज्यादा हॉरिबल लगता है बच्चों को, है ना, कि पता नहीं कैसा चैप्टर है, क्या है इसमें। देखिए, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर। अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से अपनी चीजों को इम्प्लीमेंट करके देखें फॉर द लाइव एग्जांपल्स, तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी हो जाते हैं विद द फॉर्मूलाज लर्निंग। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन रीडिंग करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है, अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड, 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। एक प्लास्टिक बॉक्स बनाना है जिसकी लेंथ जो है वो 1.5 मीटर लॉन्ग होनी चाहिए, ब्रेथ जो है वो 1.125 मीटर वाइड चाहिए, और 65 सेंटीमीटर डीप होना चाहिए, मतलब उसकी हाइट हाइट होनी चाहिए। इट इज टू बी ओपन एट द टॉप, और ये ऊपर से खुला हुआ होना चाहिए। और थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट की जो थिकनेस है वो ना के बराबर है, मतलब उसे इग्नोर कर दो। इसमें लिखा हुआ है, डिटरमाइन द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है वो ये पूछा है कि कितनी शीट इसके लिए रिक्वायर्ड है, कितना एरिया की शीट इसके लिए रिक्वायर्ड है बॉक्स बनाने के लिए। नंबर टू, क्वेश्चन जो पूछा है वो ये पूछा है कि शीट की कॉस्ट कितनी आएगी अगर पर मीटर स्क्वायर का जो खर्चा है वो 20 रुपीज है तो। ठीक है, तो देखिए बेसिकली मान लेते हैं मेरे पास एक बॉक्स है यहाँ पर, है ना। ये देखिए, आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, ये हम मान लेते हैं कि एक बॉक्स है जो बनाना है। ये क्यूबॉइड शेप का बॉक्स है ना। ये ऊपर से खुला हुआ है, तो ऊपर तो शीट हमारी लगेगी नहीं। जहां से ये ओपन है वहां से तो हमारी शीट लगेगी नहीं। शीट कहाँ कहाँ होगी? शीट यहाँ पर लगेगी, यहाँ पर लगेगी, एक नीचे बेस में लगेगी, और इसी के साथ इसके बैक में, मतलब यहाँ लगेगी, और इसके बैक में यहाँ लगेगी। मतलब टोटल 6 सरफेसेस होते हैं क्यूबॉइड के अंदर। किसी भी क्यूबॉइड के अंदर 6 सरफेसेस होते हैं, उसमें से सिर्फ 5 सरफेसेस पे शीट रिक्वायर्ड है। ऊपर का खुला हुआ है तो ऊपर तो लगनी नहीं है शीट। ठीक है, तो अब आप देखिए आराम से, ये एक्चुअल में होता क्या है। क्यूबॉइड क्यूबॉइड 6 रेक्टेंगल मिलाकर के एक क्यूबॉइड बनता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप होती है। देखो, अगर आप इसको देखोगे तो भी क्या है, ये रेक्टेंगुलर शेप है। इसको देखोगे तो भी क्या है, एक रेक्टेंगल है। ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है, और ये भी एक रेक्टेंगल है। ठीक है, अब आप देखिए, जो टॉप है और जो बॉटम है वो सेम होगा, और ये वाली साइड और ये साइड इसकी बराबर होगी, और आगे फ्रंट वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल होंगी होंगी आप मानते हो? तो देखिए, इसने कहा क्या है, इसने कहा है कि आप टॉप को ओपन रखिए, टॉप को ओपन रखिए। तो यहाँ पर हमें गिवन क्या क्या है, अगर हम बात करें तो सबसे पहले एल गिवन है कि 1.5 मीटर एल है। ब्रिथ क्या गिवन है, 1.25 मीटर वाइड है। और एच क्या गिवन है, एच सेंटीमीटर में गिवन है। देखिए, एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। बच्चे ध्यान नहीं देते, डायरेक्टली वैल्यू पुट करने लग जाते हैं। जैसे पहली वैल्यू आपको मीटर में दे रखी है, दूसरी वैल्यू भी आपको मीटर में दे रखी है, तीसरी वैल्यू आपको सेंटीमीटर में गिवन है। तो या तो आपको सारी वैल्यूज मीटर में कन्वर्ट करनी है, या आपको सारी वैल्यूज सेंटीमीटर में कन्वर्ट करनी है, तभी अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, 65 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। तो ये कन्वर्ट हो गया 0.65 मीटर। कैसे किया, बहुत सिंपल है। ठीक है, 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 65 सेंटीमीटर में कितने होंगे हमारे, 65 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 0.65 मीटर होंगे। कैसे किया, डिवाइड कर दिया हमने 65 सेंटीमीटर को, 65/100 किया, तो क्या आया हमारा, 0.65 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसने कहा टॉप से खुला हुआ है, तो जो टोटल सरफेस एरिया होता है इसका, किसी भी क्यूबॉइड का टीएसए होता है, टोटल सरफेस एरिया, वो हमारा क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस 2 इंटू BH प्लस 2 इंटू HL। ठीक,
अब आपसे कभी भी टॉप को माइनस करने का बोले या बॉटम को माइनस करने वाला केस हो, तो उसमें हमेशा एलबी माइनस होगा। क्या माइनस होगा? एलबी माइनस होगा। और ज्यादातर क्वेश्चन में टॉप या बॉटम के ही क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, अगर टॉप से खुला हुआ है तो 2 टाइम्स एलबी ना लेकर के हम सिर्फ नीचे बेस वाला एलबी लेंगे। तो एक्चुअल में फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? एलबी प्लस 2 इंटू BH प्लस 2 इंटू HL। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब हमें कुछ भी नहीं करना, अब सबसे पहले हम इसमें अपनी वैल्यूज डाल लेते हैं। तो एलबी की वैल्यू जो हमने डाली, तो ये हो गई 1.5 इंटू बी की वैल्यू हो गई 1.25 प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है? 1.25 इंटू एच की वैल्यू कितनी है? 0.65 प्लस 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी है? 0.65। एल की वैल्यू कितनी है? 1.5। ठीक है, ये हमारी वैल्यूज आ गई। तो देखिए 1.5 इंटू 1.25 से जो हमारी वैल्यू आई, वो आई हमारी 1.875। मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके वैल्यूज निकाली हुई हैं, जिससे टाइम खराब ना हो। और इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है 1.625। और थर्ड से जो आई है हमारी 2 इंटू 0.65 इंटू 1.5 करके, वो आई है 1.95। ठीक, अब अगर हम तीनों का सम करेंगे तो तीनों का सम कितना होगा? 5.45 मीटर स्क्वायर। मतलब ये उस शीट का एरिया हमारे पास निकल के आया है, जितनी शीट हमें रिक्वायर्ड है फॉर मेकिंग द बॉक्स। आया समझ आपको? अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीटेड है, क्योंकि सिर्फ क्या पूछा था? शीट का एरिया पूछा था कि शीट कितनी रिक्वायर्ड है। तो हमारा आंसर निकल के आ गया 5.45 मीटर स्क्वायर। अब हमें कॉस्टिंग निकालनी है। कॉस्ट ऑफ शीट कितना हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ शीट हो जाएगा हमारा कि 1 मीटर स्क्वायर की जो रेट है वो है 20। तो 5.45 मीटर स्क्वायर की जो रेट हो जाएगी, 5.45 इंटू 20। तो कितना आ गया हमारा? 109 रुपीज आ जाएगा। मतलब जो एक्सपेंसेस आएंगे वो हमारे, वो आएंगे 109 रुपीज के एक्सपेंसेस उस बॉक्स को बनाने में। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल।